अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस मुद्दे को यहां पर सदन में लाना चाहता हूं, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं पिछले 10 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजाति की जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनके बलात्कार और उनकी हत्या का मामला उठाना चाहता हूं। जिन परिवारों में मैं खुद जाकर मैंने देखा, मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा। मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करूंगा कि हमेशा हम दलित और अनुसूचित जनजाति और जनजाति की बातें करते हैं, लेकिन त्रिपुरा में मैं जिन परिवारों में गया, मैं एक पहला नाम ले रहा हूं, प्रियंका रियांग, जो चकमा थाना दक्षिण त्रिपुरा की थी। दूसरा सुप्रिया माघ, ये बिरमाचल दक्षिण त्रिपुरा। और तीसरी पायल मोरा सिंह। अध्यक्ष महोदय, पहली जो घटना है, नहीं, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा। अध्यक्ष महोदय, प्रियंका रियांग अपनी बहन के साथ में रहती थी। रात में वो उसकी सहेली ने फोन किया और वो वहां से अपने कमरे से गई। उसी दूसरे दिन उस परिवार को पता चला कि वो एक्सीडेंट में खत्म हो गई है। किसके साथ गई है? तो एक किसी नौजवान के साथ में वो गई, ऐसा अस्पताल के लोगों ने बताया। दुर्घटना हो गई। उसकी सहेली ने उसे बुलाया, लेकिन लड़के के साथ वो मिली। वो लड़का कौन था, ये बाद में मैं इस बात को कहूंगा। लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त उस लड़की का शव जला दिया गया। मुझे लगता है कि ये पहला उदाहरण मैं आपके सामने कहता हूं। दूसरा है सुप्रिया माघ, वो एक हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल चलाने वाले कौन है, मैं इसका नाम नहीं ले रहा, लोगों को आपत्ति होगी। वो हॉस्टल में रहती है, उसका मामा उसे लेने के लिए जाता है, उसको मना कर दिया जाता है और रात में वो लड़की फांसी लगा लेती है। उसके साथ भी यही होता है कि पोस्टमार्टम नहीं, और उसके बाद में जबरदस्ती उस परिवार की लाश को मजबूर किया जाता कि आप उसको जला दो। ये दुर्घटना की बात है। तीसरी बात है पायल मोरा सिंह, उसके पिताजी झूम खेती करते हैं। वो एक टोले में रहती है और उसके बाद वहां पर जो पुलसिंग पारा जिला, उसकी घटना है। मैं उस परिवार में था। चूंकि उस पूरे गांव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और जैसे ही वो खेत से वापस आती है, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। एक नौजवान जो सीपीएम के कैडर का मेंबर है, वो एडमिट करता है कि मैंने इसको मारा, बलात्कार किया। पुलिस एफआईआर करती है, मुकदमा बनाती है, लेकिन किसी को गवाह नहीं बनाती। अध्यक्ष महोदय, ये 3 मैंने ऐसे उदाहरण दिए हैं। तीनों दुर्घटनाएं हैं, लेकिन एक भी मामले में किसी को भी सजा नहीं मिली, क्योंकि वो सीपीएम के कैडर के लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये मामला राजनीतिक नहीं है। वहाँ के पत्रकारों ने इस बात को कहा, प्रेस में जब हम लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, मैं चलिए, मैं उसको आप हटा दीजिए, लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि मीनाक्षी जी वहां पर गई थी। जब प्रेस से हमने कहा तो प्रेस ने कहा कि आप क्या करने वाले हैं। एक पत्रकार जो सीपीएम के कैडर का था, उसकी हत्या हुई, एक पत्रकार की हत्या हुई, एक बीएसएफ के जवान को वहां पर मार दिया गया। और उसके बाद इन स्थानों पर जाने के बाद एक, अगर हम कहेंगे तो इसको कहेंगे कि राजनीति करते हैं। मैं एक